जय हिंद दोस्तों। और भैया आज है 6 फरवरी और एसएसजीडी के एग्जाम को तीसरा दिन। और भाई 6 फरवरी की 3 शिफ्टें हो चुकी। तो भाई 3 शिफ्टों को अपन जो है लेवल बता रहे हैं कि कैसे रहो, कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ। और बहुत सारे भाई थे अपने जो 3 शिफ्टों के, उन्होंने हमारा व्हाट्सअप पे भेजे, जो अपने पास कंटिन्यू जुड़े थे भाई। वो डेली हमारा ने बता दी कि भैया हमारा 132 से पे स्कोर है, अगर कट पट के मतलब एक अनुमान से बता दे, ऐसा नहीं बता कि भाई 100 मतलब इतना आई है एग्जैक्ट। फिर भी घरे आके कहा है सेम टू सेम क्वेश्चन मिला। जैसे आपको पता है आपके जीके के क्वेश्चन आप तक शाम तक आपके लाने याद आ जाते, हम कौन सा टिक करके आए। तो में से एक आधी तो जीको की आपको लगत कि हाँ जी डाउट में हुई है, बाकी आपको भी पता है कि जीके भाई अपनी या इतने नंबर की 10-12 की श्योर है। तो वही हिसाब से भी हो रहा है, अपने नंबर बता देते कि भैया हमारा 130 बन रहा है, 132 बन रहा है, 138 बन रहा है, ऐसे माला ने डिल देना बता रहा है भी हो रहा है। तो भाई वही हम आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले भाई देखो, एग्जाम रिव्यू बहुत ज़्यादा देख के जीको जितना लेट एग्जाम है वो अपना दिमाग ना हलाए। काहे कि एग्जाम रिव्यू आपको खुद पता है, जब एग्जाम से छूटत ना सबसे पहले अपन के लाने जा दिखाओ भाई कौन से क्वेश्चन तो अपन गलत करे आए। दूसरी दिखाओ भाई अपनी टैक्सी, काहे कि ट्रेन है, काहे कि भाई कोनो के लाने होम डिस्ट्रिक्ट एग्जाम नहीं है। तो भाई उस हिसाब से आप हम खुद एग्जाम रिव्यू करते तो आप जा सोचो हमें कितनी मेहनत करनी आती। पहले कोई के हमने मुँह पे माइक नहीं अड़ा देते, हम केवल खड़े रहते भाई, खड़े होकर हम हमेशा रिव्यू लेते, खड़े हो गए कि भाई आप शांति से बताओ, बता रहे हो नहीं तो हम खुद बता दें, आप लोगों से पूछ के वही रहते रिव्यू को। और भाई आपको बता दें सबसे पहले देखो 3 शिफ्टें हैं आज की, 3 शिफ्टें एवरेज हैं। अपन हार्ड नहीं कह सकते, इजी हार्ड का कह सकते, मैथ की वही सीआई वाले क्वेश्चन। और क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन आप बना ले जाओ, अगर आप भाई साहब टाइम हुई है ना आपके पास, अगर आप टाइम मैनेज कर ले जाओ तो क्वेश्चन बना ले जाओ। बस दिक्कत कितनी है आपके लाने कैलकुलेशन में, बस जी की जितनी कैलकुलेशन है वो उतनी अच्छी मैथ बना के आ रहा हो। एसएसजीडी में ऐसा नहीं है कि भाई मैथ अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की रख दी हुई, नहीं, जी की जितनी अच्छी कैलकुलेशन है आप खुद कमेंट कर दियो, जो एग्जाम देखे हैं, जो मतलब रिव्यू वगैरह एनालिसिस देख रहा हूँ ये वैसे ही आ जाए। बाकी हिंदी को सबको पता है भाई, हिंदी में कोई चेंजेस नहीं है, हिंदी अच्छे से बना रहा हूँ। रीजनिंग में कोई चेंजेस नहीं है, रीजनिंग में एक ही है भाई, सिटिंग अरेंजमेंट है। और बाकी अगर आपकी पजल बन गई मतलब जो संख्या वाली तो बे हैं, बाकी जैसे सोचो सेम टॉपिक हैं, कुछ नहीं है, सेम टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो। रीजनिंग को बताएं भी काम, सिटिंग अरेंजमेंट भाई हम पहली बार में कि अगर आपको उत्तर दक्षिण या कुछ 1 मिनट के बाद 1 मिनट से अगर आपको ज़्यादा लग रहा हो ना सिटिंग अरेंजमेंट में, उसको स्किप मार दूँ करे, दोबारा से जब आपके पास टाइम बचे या फिर तुक्का मारवे को मन हो तो मारू करे, नहीं तो सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा क्वेश्चन है अगर एक बार से वो बाएं को दाएं दाएं को बाएं हो जाता ना तो वो 3-4 मिनट अपना क्वेश्चन खा जाता। रीजनिंग के भाई 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में अपन के लाने 16-17 मिनट देने, ऐसा टाइम मैनेज करके चलने। कहा कि भाई मैथ में अपने लाने टाइम चाहने, कहा कि मैथ कैलकुलेशन मांग रही ई बार एसएसजीडी की, और पिछली बार की कई सेप्टेम्बर में मांगी थी। हम बहुत सारे भाई इनसे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई आपको ही पता है कि वैकेंसी कितनी है और पढ़े वालों बच्चा कितना कंपटीशन में है, आप लोग सब जानत। हालांकि लेवल सबके निकले, आंसर की के बाद निकले, जितने भी ज़्यादा हो जाते ना उन्हीं के निकलत फिर, बाकी जो एवरेज है वो अपना एवरेज ही रहे। आप समझ रहे हो ये कौन के निकले लेवल, जो 80 में से 80 मतलब जिनको क्वेश्चन 2 याद नहीं है और 80 में से 80 अटैम्प्ट कर दे उनके लेवल निकले। भाई अगर आप 80 में से 70-75 अटैम्प्ट कर रहे हैं ना तो मैं दावे के साथ कह रहा है कि आपके पास 8-10 क्वेश्चन जीके के आप याद कर लो होते हैं 1 घंटा में, इतने तो आप लोग बता देते। हम एग्जाम सेंटर पर हमने भी रिव्यू करे हैं, बाकी फिर कुछ भी बोलते रहो। तो वही है, आपको बता दें देखो सबसे पहले हमने बता दी रीजनिंग में कुछ नहीं है भाई, सिटिंग अरेंजमेंट अपने लाने बना के जाने, ठीक है। बाकी कमेंट कर दियो जैसे आपने कल की सेप्टन के करे थे। उसके बाद भाई करंट अफेयर्स 2024-25 की नहीं पूछ रहे थे, करंट अफेयर्स पढ़ तो आप कंटिन्यू रहते, लेकिन जो 2022-23 की मतलब समझ रहे 22-23 की जो करंट अफेयर्स हैं, 22-23 में जितने भी अवार्ड, 22-23 में स्पोर्ट्स से संबंधित अवार्ड, 22-23 के जितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं, चाहे योजना से हो चाहे कुछ से हो भाई, 22-23 के अच्छे से पढ़ लो। हम 3 दिन से एनालिसिस कर रहे हैं, 22-23 को सब कुछ पूछ रहे हैं। तो भाई ये चीज़ें आप पढ़ के जा सकते। नृत्य में भाई पूछ ही रहे, वाद्य यंत्र वगैरह आपके पूछ ही रहे, जनगणना से क्वेश्चन आई रहो, जनगणना तो सेम है, अब बदली है नहीं है लेकिन डीपली आ रहा हो, समझ रहे हैं। योजना पूछ रहे तो राज्य की कौन योजना पूछे तो आप हर राज्य की योजना है तो पढ़ के बैठे नहीं है, तो पूछ ले भाई के फेमस, लेकिन जितनी भी फेमस हर राज्य की योजना है भी आपको पढ़ के जाने हैं। उसके बाद भाई सब अनुच्छेद हैं अपने सेम, और भाई जनगणना होगा, नृत्य होगा, अर्थात जो उन्होंने हमें बताई थी। हम पंचवर्षीय योजना है भाई पूरी पढ़ लियो, पंचवर्षीय योजना ऐसी नहीं पढ़ने, समझ रहे। पंचवर्षीय योजना है जो अंदर डीप में पंचवर्षीय योजना से जितने रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो तो सबको याद हुई है, 12 पंचवर्षीय योजना की समय अवधि वगैरह प्लान वगैरह सब कुछ याद हुई है, लेकिन उसे और जितने क्वेश्चन बन सकते वे याद करने की कोशिश करियो। अर्थशास्त्र से सेम क्वेश्चन आ रहा, वही पंचवर्षीय योजना वालों आ रहा, और जो भी एक आध दो क्वेश्चन एक आध हर शिफ्ट में अलग अलग बन जाते, पंचवर्षीय योजना से बन जाते हैं, अर्थशास्त्र की जो भी अपने जन्मदाता या फिर ऑफिस वगैरह इनसे क्वेश्चन बनाते हैं, हर एक चीज़ को क्वेश्चन आ रहा हो। ऐसा नहीं है कि भाई स्टैटिक जीके वगैरह आपकी अच्छे से आई रही, नृत्य वाद्य यंत्र जनगणना जी सब पढ़ के जाने, और 2022 को तो मोस्टली पढ़ के जाने दादा,
करंट 2024-25 से तो हम 3 दिन से देख रहे हैं हमें बहुत कम मिले, लेकिन हम 3 दिन से ये एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई 2022 को अधिकतर चीज़ें पूछ रहे हैं। अगर जो देखें आ हुई है वो खुद कमेंट कर दे। भाई साहब मैथ की हम क्या करें, 3 से 4 क्वेश्चन हैं टाइम टेकिंग, लेकिन बना ले जाओ भी। अगर आपके पास मैथ आपने लगाई है, हम क्या बता रहे हैं, जो केवल SSGD के लाने मैथ पढ़ दो ये भी उनके लाने हार्ड लगे, जिन्हें SSGD के अलावा और कछु को मैथ पढ़ी हुई है दिल्ली पुलिस वगैरह के लाने, और जी की स्पीड अच्छी हुई है, कैलकुलेशन अच्छी हुई है, भाई साहब वो आराम से बना लीजिए, इतना है। चलो ठीक है, और आप बता दियो आपके हिसाब से कहाँ रहा हो एग्जाम। हिंदी को जैसे बहुत सारे जने बोल रहे थे भैया अलंकार आ रहा है का, ये सब चीज़ें हमारा ने ऐसी अभी तक कोई ने नहीं बताई कि भाई अलंकार वगैरह आ रहे थे। हिंदी को जो लेवल है तो सेम लेवल चले जा रहा हो। एक आध चीज़ आपके लाने टप मिल जाए, या फिर कोनो में बर्तनी टप मिल जाए, या फिर आपको पैराग्राफ टप मिल जाए, ये चीज़ें आपको टप मिल सकत, और कुछ नहीं है भाई। लेकिन हम यही आपसे बोले कि जो है जितना समय आप पढ़े में दो उतनी अच्छी बात है, और कुछ नहीं है। यही टॉपिक हैं, यही सब कुछ विषय में हम अब आज को आपको एक्सपीरियंस बताए ना। अगर आपको कोनो कुछ भी बता देना, आप तुरंत वही चीज़ की मैराथन देख रहे हैं। जो चीज़ आज की स्ट्रॉन्ग है वो चीज़ पे आप वर्क नहीं कर रहे। जैसे अब वर्क करने को टाइम है आपकी मैथ के कैलकुलेशन पे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन टारगेट कर सको उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन टारगेट करो। सिटिंग अरेंजमेंट पे आपके लाने जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन टारगेट कर सको, 10 10 12 12 क्वेश्चन के हम बना ले जाएँ तो उतने टारगेट करो। जो चीज़ आ रही ना वो टारगेट करो, बस हम यही बोले आपसे। ठीक है भाई, वीडियो 6 मिनट की हो गई, बहुत है। और जो भी अगर आप एग्जाम दे के आ रहे हैं तो मैं व्हाट्सअप पे आप जैसे भैया ने क्वेश्चन भेज दीजिए, तो हम क्वेश्चन तो डायरेक्ट कोई को बताते नहीं है, हम खुद कहे कि भाई ऐसे डिलीट कर दूँ तो डिलीट ही करवाते अपन। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते भैया 3-4 क्वेश्चन ऐसे आते, इस टॉपिक से आते, जो चीज़ें आप हम तक शेयर कर सकते तो भैया ऐसे आते। ठीक है, मिल रहा है फिर। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।